कैसे हैं बच्चों आप लोग। बच्चों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे थे सारणिक की, और सारणिक के पहले बात करी अवयव की, और अवयव सारणिक में थोड़ा बारीक सा अंतर चलता है, आप देख रहे हैं बार बार। और हम अवयव में बता चुके थे आपको सारणिक, और सारणिक के बाद बता चुके थे उपसारणिक, और उपसारणिक के बाद बता चुके थे सैखंड, और सैखंड के बाद चर्चा कर रहे थे हम सैखंडज की। चलते हैं, आइए प्रश्न पर चलते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं क्या बात करी बच्चों अभी तक हमने आपके बीच में। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिएगा, ये इस तरह से। ये क्या है? ये एक अवयव लिखा है। क्या लिखा है? अवयव। कितने क्रम का है नहीं इसे पता नहीं। अगर ये 2 को गुणा 2 कोटि का अवयव है तो इसका मतलब बच्चों आप क्या समझे थे कि ये आई जो है पंक्ति है और जे है आपका स्तंभ। तो इसका मतलब अगर यहां पर कितना बल 2 पंक्ति हो जाएंगे। मोटी बात अगर समझना चाहो आप तो 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है, ये अवयव हो गया आपका। 1 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, इस तरह आप समझ सकते हो। अब जरा वैल्यू पुट कर जाओ, तो जब रखोगे 1, पहले 1 रखो, पंक्ति का पहला स्तंभ का पहला, तो 1 1 जाएगा दोनों में, तो 1 1 जाएगा। तो क्या लिखेंगे? A1 1, ये पहला अवयव आ गया। अब आपका जाइए पहले पंक्ति में दूसरे स्थान पर, तो पंक्ति तो पहला है, स्तंभ दूसरा है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। चलते हैं, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2। क्लियर है? फिर दूसरी पंक्ति में जाएंगे तो पंक्ति दूसरी, आई की जगह 2 रखो, ठीक है। पंक्ति दूसरी और स्तंभ पहला, तो पंक्ति दूसरी हो गई, स्तंभ पहला हो गया, ठीक। फिर आगे दूसरा पंक्ति है, पहला पंक्ति फिर दूसरा पंक्ति, पहला स्तंभ फिर दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया। चले, ठीक है। इस तरह से आपसे अवयवों की बात करी गई थी, किसी अवयव में जो अवयव लिखे जाते हैं इस तरह से। इसी प्रकार से 3 कोटि 3 का अवयव लिख सकते थे, ठीक, आपने सीखा था। इसके बाद बच्चों बात करी थी हमने उपसारणिक की। किसकी बात करी थी? उपसारणिक की। याद दिला दें थोड़ा सा। उपसारणिक की, तो उपसारणिक के लिए आपको याद होगा, अगर इस दिए गए अवयव का मॉड लिख दें, माने 2 खड़ी लाइनों के बीच वैल्यू लिख दें, तो ये आपकी सारणिक हो जाती है। ये इसके उपसारणिक लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? उपसारणिक। और आपको याद होगा उपसारणिक को व्यक्त कर रहे थे MIJ से। किससे व्यक्त कर रहे थे? MIJ से। याद रहे, हम बार बार चर्चा कर चुके हैं आपसे, आई है पंक्ति और जे है स्तंभ, ठीक है। तो अगर इसकी बात करी जाए तो हम क्रमशः बात करें अगर इस प्रश्न में, एम आई जे माने वही, आई माने पंक्ति, जे माने पहले से शुरू करो। M11 M11 क्या है? उपसारणिक है। किसका? इस 11 का। 11 कौन है? पहला पंक्ति पहला स्तंभ, माने A11 का उपसारणिक लिख रहे हैं हम। A11 का उपसारणिक लिख रहे हैं, ठीक है। सरल भाषा में कहें तो हम लिख दें A11 का उपसारणिक, A11 का उपसारणिक बराबर लिखो चल करके। हमने याद दिलाया था आपको कि जिस अवयव की बात करते हो, जिसके उपसारणिक की बात कर रहे हो, वो पूरा पंक्ति और वो पूरा स्तंभ छोड़ देते हैं। आपको बता चुके थे, A11 की बात कर रहे हो तो A11 की जब बात कर रहे हो तो ये देखिए ऐसे पूरा पंक्ति पूरा स्तंभ छोड़ देते हैं। आपके सामने अवयव जो बच्चा है वो है कौन? A22। ऐसे लिख दिया, चूंकि एक ही अवयव है इसके लिए सीधे आप A22 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम एक स्टेप और आगे चले गए थे, हम सैखंड की बात कर रहे थे। एक अक्षर और लिख दें, मान लो हम M12 की बात करें। M12 उपसारणिक दूसरे का, माने किसका? A12 का। A12 का उपसारणिक
उपसारणिक, ठीक है, बराबर क्या लिख देंगे। फिर देखते हैं A12 की बात कर रहे हैं, अर्थात M12 इस नंबरिंग से हमको पता लग जाता है 1 और 2, माने इस अवयव की बात करी जा रही है A12। तो जब A12 की बात करेंगे तो फिर हमने कहा था आपको जो अवयव ले रहे हैं उसका पूरा पंक्ति छोड़ जाओ और पूरा स्तंभ छोड़ जाओ, क्या बच रहा है, A21 बच रहा है, A21 बच रहा है, बराबर। तो एक ही अवयव है, इसको A21 लिख दिया। फिर हमने कहा था आपसे कि बच्चों ये तो उपसारणिक लिखा आपने, हमको चाहिए सैखंडज, क्या चाहिए, सैखंडज। उसके पहले बताया था सैखंड, क्या बताया था, सैखंड बताया था। तो सैखंड के लिए हम चल रहे थे, हमने बताया था सैखंड के लिए एक फार्मूला आपको, सैखंड के लिए हमने एक फार्मूला बताया था, क्या फार्मूला बताया था, सैखंड के लिए फार्मूला, वो फार्मूला बताया था Aij इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस j Mij। सेकंड बराबर था -1 की पावर I प्लस j, और ये उपसारणी उसी का संगत, ये सिखाया था। चलिए, तो इस तरह से अगर हम इसका M11 का हम उपसारणिक उस सेकंड देखेंगे A11, देखो ये उसी का A11 का इस अवयव का हम सेकंड लिख रहे हैं, M11 जो उपसारणिक उसका सेकंड लिख रहे हैं, तो उसी से व्यक्त करते हैं। नंबरिंग याद रखिए, वही देखो, वही वही। तो क्या फार्मूला ऊपर बनता है जाकर के -1 की पावर I प्लस j, I की जगह भी 1 है, j की जगह भी 1 है, M11 बराबर -1 घात 2 हो गया तो +1 आ जाता है, इंटू M11 का मान निकाल चुके हो आप, कितना आया था, A22, ये आंसर आ गया। इसी प्रकार से अगर इसका हमें सेकंड चाहिए A12 का तो सूत्र है, फार्मूला है -1 की पावर I प्लस j, I की जगह 1 है, j की जगह 2 है, और फार्मूले में है Mij, तो M1 और 2 बराबर -1 घात 3 हो जाएगा, 3 माने विषम हो गया, -1 आ गया, इंटू M12 का मान निकाल चुके थे A21। इस तरह से आंसर आ गया आपका माइनस का A21। इतनी बात बच्चों हम कर चुके थे, इतनी बात कर चुके थे। एक विद्यार्थी कह रहा था सर इसको जरा आप हल करना आपने नहीं बताया, हमको बता चुके थे, आप गौर करिए, इसका हल करना ही बता चुके थे। एक विद्यार्थी कहता सर जी पंक्ति विधि से हल कर दो, तो हम कहा हाँ बिल्कुल, प्रथम पंक्ति से हल करना, क्या था, इस सारणिक का डेल्टा का मान जो भी बनेगा जाकर के, तो क्या बनता है जाकर के सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने में क्या बताया था आपको, प्रथम पंक्ति से कह रहे हैं, तो हमने कहा था प्रथम पंक्ति का पहला अवयव ले लो A11 और उसका सेकंड ले लो, उसका ले लो सेकंड, प्लस बात किस कर रहे थे, प्रथम पंक्ति की कर रहे थे, प्रथम पंक्ति, तो दूसरा अवयव चले जाओ A12 इनटू उसका सेकंड। इस तरह से इसका आंसर आ जाता है, इस तरह से इसका आंसर आ जाता है। तुमको सर जी बता दीजिए आंसर, तुम लिख लीजिए। A11 का मान आपके पास A11 है, ठीक है, आपका A11 का मान आपका A22 है, ठीक है, लिख लीजिए, प्लस A12 का मान आपके पास A12 है, उसकी जगह A12 इंटू A12 माने सेकंड की बात कर रहे हैं, तो माइनस का A21 है, माइनस का A21। सुविधा के लिए लिख सकते हो A11 A22 माइनस A12 इंटू A21, इस तरह से। इसी प्रकार से अगर हम पहले स्तंभ से हल करेंगे तो वही कर देते प्रोसेस, अगर दूसरे पंक्ति से करेंगे तो वही प्रोसेस। हमने आपको सिखाया था, ये पकड़ लीजिए पॉइंट, ये सेम चलते हैं। ठीक बच्चों, यहां तक बात कर चुके थे, आप इसको नोट कर लेंगे और हम चलेंगे आगे। अब बच्चों गौर करिए, हम एक एक्सरसाइज का प्रश्न ले रहे हैं और हमें बात करनी है
सेखंडज की। हम अगर एक बार याद दिला दें आपको, तो हमने सेखंडज भी बता दिया था आपको, समझा दिया था। और सेखंडज में क्या बताया था आपको, याद दिला दें। एडजॉइंट ए, हमने कहा था एडजॉइंट ए किसी दिए गए ए आव्यूह का, ए आव्यूह का सेखंडज है। और सेखंडज क्या होता है, हमने कहा जो आव्यूह दिया गया है उसके सभी सेखंडों से बने आव्यूह, ए के सेखंडों से बने आव्यूह के परिवर्त आव्यूह को, ये हम बता चुके, इसलिए हम ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। कोई आव्यूह दिया होगा, उसके सेखंडों से आप एक आव्यूह बना लेंगे, जो आव्यूह बनेगा मिलेगा उसका आप परिवर्त कर देंगे, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में, ऐसा कर देंगे तो फिर आपका वो सेखंडज आव्यूह आ जाता है। सेखंडज कहते हैं, एडजॉइंट कहते हैं। अगर इसकी बात हम याद दिलाएं अगर आपको, तो हमने कल चर्चा करी होगी आपके पास, आप सामने जी देख लीजिए, ये पढ़ा चुके थे आपको। क्या पढ़ा चुके थे, आव्यूह के सेखंडज, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा चुके थे। किसी वर्ग आव्यूह के सेखंडों से बने आव्यूह के परिवर्त आव्यूह को सेखंडज आव्यूह कहते हैं। बच्चों ने कहा सर जी हमको समझा दीजिए, हम कहा देख लीजिए प्रश्न में आपको आव्यूह दिया होगा, बिल्कुल ठीक, आव्यूह प्रश्न मिल जाएगा, पेपर मिल जाएगा। फिर वो कैसा होता है, वर्ग आव्यूह होता है, क्योंकि सारणिक की सारी परिभाषा आपने देखी, वर्ग आव्यूह ही सारणिक बनता है। तो किसी वर्ग आव्यूह के सेखंडों से बने, सेखंड कौन, अभी चर्चा कर रहे थे जस्ट आपके सामने एग्जांपल के माध्यम से हमने सेकंड बताया, कल सेकंड बताया था। तो किसी आव्यूह जो दिया है उसके सेकंड निकाल लेते हैं। सेकंड क्या कहते थे याद है, ए आई जे, अभी बता रहे जस्ट वही देखो, ए आई जे लिखे हमने, इसके आव्यूह के सभी सेकंड निकाल लिए, सब इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका सेकंड। देखो क्या लिखा, ये सेकंड, जो सेकंड से आव्यूह लिखा, फिर क्या लिखा, का परिवर्त, इस सेकंड आव्यूह से जो आव्यूह बना है सेकंडों से, उसका परिवर्त आव्यूह हमारा एडजॉइंट होता है। क्या होता है, एडजॉइंट होता है। फिर सुन लीजिए एक बार, किसी दिए गए आव्यूह, किसी दिए गए आव्यूह के सेखंडों से बना आव्यूह, अभी बात कर रहे थे हम, सेकंड की बात कर रहे थे, हमने बात करी उपसारणी की, हमने बात करी सेकंड की, बड़ा समय दिया हमने सेकंड के लिए। तो आव्यूह दिया है, आव्यूह से क्या बनता है हमारा, क्या बनता है, उपसारणिक सिखाए थे हम। उपसारणिक के बाद क्या सिखाए थे, सेकंड सिखाए, सेकंड। और सेकंड देखो, ये सेकंड, सेकंड जो सब निकालते उनसे एक आव्यूह बना दिया, क्रमशः क्रमशः उसी क्रम से आव्यूह बना दिया। उस आव्यूह का परिवर्त कर दो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। माने पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में, देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा, अथवा पहला स्तंभ पहली पंक्ति, दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति, और ये हमारा आ गया आपका सेकंडज आव्यूह आ गया। क्या आ गया, सेकंडज आव्यूह। ये बच्चों बात करी गई थी, हम बात कर रहे थे आगे एक्सरसाइज में। बच्चों एक्सरसाइज का कंफ्यूजन चल रहा है ना बराबर, आप प्रश्न देख लीजिए, न्यू सिलेबस है उसको 4.4 होना चाहिए। दो प्रश्न लिखे हैं। फर्स्ट, मान लीजिए ये एक आव्यूह दिया आपका a बराबर 1 2 और लिखा है 3 4। कह रहा प्रश्न में किसके सेकंड ज्ञात करने हैं, आपको सेकंडज ज्ञात करना है, एडजॉइंट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एडजॉइंट। चलिए अभी हम बात कर रहे थे जस्ट आपको, एडजॉइंट क्या होगा, किसी दिए गए आव्यूह के सेकंडों से बना, सेकंडों से। तो हम सीधे सेकंड करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, सीधे सेकंड करेंगे। याद कर लें आप लोग, हम दोबारा रिपीट करा दें आपको कि सेकंड, सेकंड के लिए क्या फार्मूला सीखे थे आप, सेकंड के लिए फार्मूला सीखे थे, कोई बता पाओगे क्या था, P1 P2। हाँ जागते रहिएगा, डुबकी लगवा देंगे हम। चलिए ये है, तो हमें सेकंड चाहिए, सीधे सीधे सेकंड चलते। आप चूंकि सीख गए हम लोग सेकंड, तो पहले अवयव का सेकंड क्या बनेगा, 1 1 बनेगा, पंक्ति भी पहला स्तंभ पहला, ठीक। फार्मूला वो लिखा है, -1 की पावर i प्लस जे, i की जगह 1 है और j की जगह 1 है, m 1 1, ठीक है। तो -1 की घाते आ गया आपका 2,
M11 उप सारणी अलग से निकालते थे, इस बार तो निकाला नहीं है, यही निकाल लेंगे। चलते हैं। तो 1 1 1 1 1 और 1 माने आपको हम बता चुके थे बार बार, फिर वही बात बार बार आती है कि इस 1 ये देखो 1 1 नंबर लगा है, तो माने 1 1 पहला पंक्ति पहला स्तंभ, ये पूरा जाएगा। क्या बच रहा है? 4 बच रहा है। 4 लिखिए। अब 4 उप सारणी में अकेला अवयव, तो कहां किससे क्या गुणा करना है? सीधे लिख जाओ, -1 का 2 प्लस और इंटू 4, तो बराबर आ गया 4। ठीक है, आगे चलेंगे दूसरे अवयव के लिए। दूसरे अवयव के लिए चलेंगे। A12 1 2 -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू M12, तो -1 की पावर ये हो गया 3 और ये हो गया आपका फिर 1 2, तो फिर देखिए इस तरह से 3 बच रहा है, 3 बच रहा है। तो -1 का 3 बार गुणा करेंगे -1 आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। चलेंगे फिर आगे बच्चों इसी प्रकार से। अब हम चले आगे दूसरे नंबर के लिए, क्योंकि सभी का हमें चाहिए, सभी के सेकंड चाहिए तब तो लिख पाएंगे, पूरा व्यू बनाना हमको। तो दूसरे पंक्ति पे चले गए, A21 इस पे पंक्ति दूसरी स्तंभ पहला A21, फार्मूला वो लिखा है -1 की पावर ये पंक्ति ये स्तंभ 2 + 1 इंटू m माने उप सारणिक बराबर -1 की पावर 3, और ये क्या था 2 1 2 1, ये 2 1 2 बच रहा है, -1 का 3 -1 आ गया, 2 का 2 रहता है, -2 आ गया। आगे चलेंगे, A22 पंक्ति दूसरा हो गया, स्तंभ भी दूसरा हो गया, 1 2 1 2। ठीक, बहुत बढ़िया। हमारे 4 की बात करी जा रही है, तो इसको 4 को भूल जाओ, 1 बचेगा। पहले तो फार्मूला लगा दो, -1 की पावर i प्लस j का उप सारणिक लिखेंगे 2 2, तो -1 की घाते 4, और ये आपके क्या आ गया था? 4 आ गया, नहीं क्या आ गया था? 3 आ गया। क्या आ गया था? 1 आएगा भाई, 1 मान लो भाई तुम्हारी बात, क्योंकि जब इसकी बात जाएगी तो 1 है, दिख रहा है आपको। ठीक है, मान लेते हैं +1 इंटू 1 बराबर 1। ये बच्चों आ गया है। अब हम क्या लिखेंगे? जो अवयव दिया गया था इसके सेकंडों से बना अवयव लिखते हैं, सेकंडों से बना अवयव। ठीक है, तो सेकंडों से बने अवयव को किसको रिप्रेजेंट कर दें, किसी अवयव से, किसी अक्षर से, तो हम लिखते हैं, एक लिख दिया C बराबर A के सेकंडों से बना अवयव। जो A अवयव दिया था उसके सेकंड से, जो अवयव आपके प्रश्न में दिया गया था उसके सेकंड से, जो सेकंड है आपके पास, उनसे एक अवयव बना दो। बना देते हैं, ये लो बना दिया, लिख जाओ क्रमशः जो अवयव आए, वही 1 1 पे 1 1 रहेगा, क्रमशः लिख जाओ। अब ये 1 2 पर क्या आया था? -3 आया था। फिर 2 1 पर क्या आया था? -2 आया था। फिर 2 2 पर क्या आया था? 1 आया था। इस प्रकार से ये आ गया। ए के सेकंडों से बना अवयव। फिर परिभाषा क्या थी सेकंड्स की? कह रहा था जो सेकंड से अवयव बनाना उसका परिवर्त कर देना। उसका क्या कर देना? परिवर्त। ठीक है, इसलिए एडजॉइंट ए, हिंदी में लिख लो सेकंडज ए बराबर सी का परिवर्त, सी का परिवर्त बराबर। अब सी का परिवर्त क्या था आपको बताया गया, पंक्ति को पहले स्तंभ में कर दो, दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ में कर दो, ये उत्तर हो गया। अथवा ऐसे कहो, पहला स्तंभ हमने पहला पंक्ति कर दिया, दूसरा स्तंभ हमने दूसरा पंक्ति कर दिया, एक ही बात। ये बच्चों आ गया सेकंडज। हमने दो क्रम के अवयव से बता दिया। एक प्रश्न बड़ा और बता दें आपको
थोड़ा सा मेहनत पड़ेगी बच्चों यहाँ पर, लेकिन सीख लीजिएगा, एक बार नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न में चलते हैं हम इसी का 3 क्रम का प्रश्न। एक कोई आव्यूह लिखा है आपका 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। ये बच्चों प्रश्न लिखा है, कह रहा सेकंडज बताओ। क्या चाहिए? सेकंडज चाहिए। तो सेकंडज के लिए हमने क्या बताया था? सेकंडज के लिए हमें निकालना पड़ेगा सेकंड, और उनसे बनाना पड़ेगा आव्यूह, और जो बन जाएगा उसका कर देंगे परिवर्त। इतनी सी बात है, सब सीख चुके हो। और सेकंड बनाने में हमें जरूरत पड़ती है उपसारणी की, तो उपसारणी का अलग से नहीं निकालेंगे, नहीं तो प्रश्न और लंबी हो जाएगा। क्या करते हैं, चलते हम सबके निकालते हैं क्रमशः सेकंड। तो डायरेक्ट लिखा जाएगा। अब वो नहीं लिखेंगे गाना कि 1 का सेकंड या 1 का उपसारणी। आप समझ गए 1 लिखा है, 1 का मतलब पंक्ति का पहला स्तंभ के पहले की बात कर रहे हो, अर्थात 1 का सेकंड लिख रहे हो आप। A11 बराबर फार्मूला एक बार लिख लीजिए दोबारा से, फार्मूला बड़ा काम का है। MIJ ये आपका उपसारणिक है, -1 की पावर I प्लस जे। I पंक्ति है और जे स्तंभ है। चलिए -1 की पावर 1 प्लस 1 M11 बराबर -1 की पावर हो गया आपका 2। M11 क्या हो गया? अब देखिए 1 और 1, तो पूरा हमने बताया था आपको, ये पूरा पंक्ति जाता है और पूरा स्तंभ जाता है। एक कोई बड़ी चीज रखी अगर हो तो मिल जाए हमें, यहां से चीजें गायब हो जाती है। भाई सर क्या चीज ले लें, कोई नहीं मिल रहा। बच्चों देख लीजिए क्या बता रहे थे आपको, जब 1 की बात कर रहे हैं तो ये पूरा स्तंभ पूरा पंक्ति जा रहा है और ये पूरा स्तंभ जा रहा है, देख लो आप ऐसे। तो जो चीज दिख रही है आपको ये लिखना होता है। तो क्या बच रहा है? 3501। इतनी सावधानी रखनी है बच्चों इसमें, यही प्रश्न गलत करा देता है। जो अवयव लेते हैं उसका पूरा पंक्ति पूरा स्तंभ छोड़ते हैं। चले तो -1 की घात 2 क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, इनटू ये 3 एकम 3 और ये सूत्र का माइनस फिर 0, तो 3 आ गया आपका। कितना आ गया? A12। सूत्र का देख लीजिए, -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा M12 बराबर -1 की पावर हो गया आपका 3। और इसको देखिए अब 1 2 1 पंक्ति तो पहले चल रहा है, स्तंभ दूसरा हो गया। ये देखिए जाके इस प्रकार से। अब क्या बच रहा है? इधर देखो 2 -2 और लास्ट में 5 1 -1 की घात 3 -1 आ जाएगा। इसका 2 एकम 2 सूत्र का माइनस, और ये -10 हो गया, पहले से माइनस लगा प्लस का 10, तो 10 2 12 एकम 12 माइनस का 8। चलिए आगे चलेंगे। A13 पंक्ति तो पहला है, स्तंभ तीसरा हो गया। फार्मूला लिख देंगे पहले, -1 की पावर 1 + 3 M13 बराबर -1 की पावर आ गया 4, और M13 देखिए, M1 माने पंक्ति तो पहली है, स्तंभ आपका तीसरा है। तो ये अवयव दिख रहे हैं आपको, 2 3 और -2 0 बराबर -1 की घात 4 +1 आ गया, ये 0 और ये सूत्र का माइनस, और ये माइनस के 6, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 6। इसी प्रकार बच्चों आगे चलेंगे। अब पहली पंक्ति का काम हो चुका है, अब दूसरी पंक्ति का चलते हैं। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव A21, ठीक है, फार्मूला आपको याद हो गया होगा अब तक, क्रमशः 21 बराबर -1 की पावर 3 M21। अब देखिए 21 2 पंक्ति दूसरी स्तंभ पहला, माने इसकी बात कर रहा है। तो ये पूरा जाएगा, आप देख लीजिए, ये पूरा स्तंभ चला गया, पूरी पंक्ति जा रही, तो ये बच रहा है -1 2 और 0 1 बराबर -1 की घात 3 -1 आ जाएगा,
और ये एक एकम एक माइनस का आया, सूत्र का माइनस, और ये इसने जीरो कर दिया, तो भीतर माइनस है बाहर माइनस है, माइनस प्लस हो गया। आगे चलेंगे A22, फॉर्मूला लगेगा 2 + 2 M22 बराबर -1 की घाते 4 आ जाएगा, और M22 टू पंक्ति है, टू स्तंभ, टू पंक्ति दूसरी स्तंभ भी दूसरा, माने 3 की बात कर रहा है। अब पूरा ये जाएगा और ये जाएगा। अब थोड़ा गौर करना है यहाँ पर ऐसे ये और ये क्या बचेगा, 1 2 बचेगा, 1 2 बचेगा, और क्या बचेगा -2 1। किसकी बात कर रहे थे, 2 2 की, 1 2 1 2, इस पे आ गए थे, ये आ गए थे, तो पूरा ये आपकी ये पूरा पंक्ति चली गई और ये पूरा स्तंभ चला गया। अब देख लो, तो नीचे -2 1 है, ऊपर आपका 1 2 है, बिल्कुल सही है। ये +1 आ जाता है, इसको आप सॉल्व करिएगा, +4 हो जाएगा, 5 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे चलें। यहाँ पर जगह मिल जाएगी, हमको कर सकते हैं कि नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे। थोड़ा सा छोटा कर ले, हमें लगता है फिर देखने में मजा नहीं आएगा। चलते हैं आगे, आगे चलिए। हम बात करते हैं A23 की। A23 दूसरा पंक्ति है, तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ सामने दिख रहा है आपके। दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, हमारे 5 की बात कर रहे हैं, तो पूरा ये आपका, ये पूरा आपका स्तंभ चला गया, ये पूरी पंक्ति चली गई, तो क्या बचेगा 1 -1 और -2 0। पहले फार्मूला लगा जाओ एक बार, -1 की पावर 2 + 3 M23, वही हम लिख देते हैं, वो जो होते हैं आपके, ये -1 की पावर आ गया आपका 5, और 2 3 का मतलब हम बता चुके थे आपको, ये पूरा स्तंभ गया था, ये पूरी पंक्ति गई, 1 -1 और -2 0 बराबर -1 घात -5 माइनस विषम हो गया 0, और इस सूत्र का माइनस, ये खुद माइनस माइनस के प्लस हो गए, तो माइनस है रहा -2। इसी प्रकार से हम बात करेंगे आगे। A23 हो चुका है, A31 पहला पंक्ति हो गया, दूसरा पंक्ति हो गया, तीसरे पंक्ति की बात करते हैं, तो 3 1 1 2 3 1 -2 की बात कर रहे हैं। A31 -1 की पावर 3 + 1 इंटू M31 बराबर -1 की घाते आ गया आपका ये 4, और ये देखिए 3 1 तीसरा पंक्ति हो गया आपका, और 1 माने पहला स्तंभ हो गया, ये पूरा चला गया, आपका सामने दिख रहा है, -1 2 -1 2, और क्या है बोलो 3 5 बराबर। आगे चले तो -1 की घात 4 माने +1 आ गया, लिखने की जरूरत नहीं है, और ये 5 एकम 5 माइनस का 5 हो गया, सूत्र का 6 हो गया, तो 6 5 11 माइनस का 11। आगे चले A32 सूत्र का -1 की पावर 3 + 2 M32 इज इक्वल टू -1 की पावर आ गया 5 M32 चलेंगे, 3 माने पंक्ति 3, ये तीसरी पंक्ति चली गई, और 2 माने स्तंभ पूरा ये, तो 1 2 1 2, और हमारे पास क्या बोलो जल्दी से 2 5, बहुत बढ़िया, ये -1 आ गया, ये 5 एकम 5 आ गया, माइनस का 2 दूनी 4 आ गया, तो हमारे पास 5 से 4 चला गया 1, और ये माइनस का 1। ठीक है, आगे चलेंगे। A33 फार्मूला लगा दें, -1 की पावर 3 + 3 M33, तो -1 की पावर आ गया आपका 6 M33,
पंक्ति भी तीसरा है, स्तंभ भी तीसरा, पंक्ति 1 2 3, स्तंभ तीसरा ये। तो 1 - 1 और क्या है 2 3, बहुत सही। तो -1 का 6 +1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। ये 3 एकम 3 हो गया, सूत्र का माइनस है और ये माइनस का 2 खुद है तो प्लस का 2 हो गया, ये आ गया 5। इस तरह से सेकंड लिख पाए बच्चों, क्या लिख पाए सेकंड। लिखने की जरूरत नहीं थी, हमने इतना समय क्यों दिया, सिर्फ केवल इसलिए दिया कि आप देखते देखते आपको कुछ प्रैक्टिस हो जाए, आपको अभ्यास हो जाए, आपको थोड़ा थोड़ा सरल लगने लग जाए। क्योंकि स्टेप प्रोसेस में कई स्टेप आते हैं, 3 पंक्ति फिर 3 दूसरी पंक्ति, 9 स्टेप चले गए हम लोग, कितने स्टेप गए। तो बच्चों को दिक्कत करता है, ये चीज है सरल, बच्चे कहते हैं सर जी कठिन। क्यों कठिन, क्योंकि करना नहीं चाहते, काम नहीं करना चाहते। काम करने के लिए जब काम करोगे तो एक स्टेप लिख लो आप, जैसे फर्स्ट लिखा था हमने एवं सेम सारे प्रोसेस लिखते चले गए, कुछ भी हमने नहीं किया नया। हर बार वो फार्मूला लिख दिया है ना, टू एक फार्मूला लिख दिया वो सेकंड के लिए। अब वो लिखते चले जा रहे, लिखते चले, कभी 1 3 कभी 2 1। अब वो 1 3 2 1 ना समझ पाए हो तो आपको बार बार कहा गया था कि भैया आई पंक्ति है और जे आपका स्तंभ है। जब यहां बात करी जा रही 2 2 की तो 2 पंक्ति हो गए, दूसरी स्तंभ हो गई, पंक्ति दूसरा स्तंभ भी दूसरा, देख लो जाए कौन सा अवयव पकड़ में आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने निकाल लिया। अब हम क्या करते थे, जब हमें सेकंड आ गए, क्या आ गए सेकंड, तो इनसे एक आव्यूह बना देते हैं, इनसे एक आव्यूह बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई नाम लिख दो। अभी क्या सी लिखा था हमने, सी बराबर जो आव्यूह आपका लिखा था ए के सैखंडों से बना आव्यूह। बच्चों ये जरूरत नहीं लिखने की हमें, पर वो तो कभी हाल देखो, कभी जब बुजुर्ग लोग घर के और किसी छोटे बच्चे को ऐसे उंगली पकड़ते हैं, पकड़ उंगली फिर लेके चलते हैं ऐसे आगे, देखो बेटे ये बगीचा है, अच्छा थोड़ी, फिर देखो ये नहर है, इसमें पुल बना है, नहीं होता है, देखियो देखो ये टावर है, टावर ये एयरटेल का है, ये वोडाफोन का है, ये मंदिर मंदिर शंकर जी का, देखो देखो ये शंकर ऊपर देखो, तो ऐसे ही होता है। तो वही से बता रहे हैं, एक सेकंडों से बना आव्यूह, चूंकि आप लोग समझ जाओ। सेकंड आप ऊपर लिख चुके थे, उनको लिख दें, हमें ऊपर दिख नहीं रहा तो हम पहले से एक काम कर लें, थोड़ा सा छोटा कर लें, फिर हम लिख लें, फिर बाद में कर लेंगे। ठीक है, एक सेकंडों से बना आव्यूह लिख दीजिए। कौन कौन बना था, एक विद्यार्थी कहता सर जी हमें मजा ऐसे कम आएगा, हमका भूल जाए का गलत हो जाए हमसे प्रश्न, ऐसा काम करो कि पक्का काम हो जाए, हमेशा प्रश्न गलत ना हो। तो उनका फिर वो सेकंड लिख लो आप, एक बार आप सेकंड लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा एक बार सेकंड। कौन से, A11 A12। विद्यार्थी कहता कहा सर जी ये लिखने में भूल जाए, हमका यार इसको लिखने में नहीं भूलोगे, नंबर पहले पर पंक्ति चलती है, दूसरे पर स्तंभ चलता है, पहली पंक्ति पहली पंक्ति पहली पंक्ति, स्तंभ पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा, आगे उसी तरह से, उसी तरह से इस तरह से हमका लिख लोगे। कल हाँ आप सर लिख लेंगे, तो हमका जब लिख लोगे तो लिख लो क्या आए थे वो आपके, लिख लो, देखो क्या लिखा था, 3 लिखा था, -12 लिखा था, और क्या लिखा था 6 लिखा था, फिर क्या लिखा था आगे देखो, A21 लिखेंगे, A21 कहाँ है, ये है, 1 है, 5 है और माइनस का 2 है। आगे चलो क्या है, माइनस का 11 है और क्या है, माइनस का 1 है और 5 है, ये हो गया, ये आ गया इतना। इस प्रकार से बच्चों देखो आप, ये आ गया आपका जो सेकंड बनाए थे उनसे बना आव्यूह आ गया। हमें इसका परिवर्तन करना है, क्या करना है, इसका परिवर्तन करना, वही आपका आंसर हो जाता है, वही आपका आंसर हो जाता है। आप लिख लीजिए गाना अच्छी भाषा में, सैखंडज ए, जो आव्यूह लिखा था उसका सैखंडज।
या हम लोग सरल भाषा में क्या कहते थे, एडजॉइंट ए, ऐसे भी कह सकते, बराबर जो सेकंड का अवयव लिखा था उसका परिवर्त, उसका तो हमने लिख दिया सी का परिवर्त, सी का परिवर्त अवयव। अब सी का परिवर्त अवयव लिख जाओ, जो पंक्ति है उसको स्तंभ कर दो। देखो पहला पंक्ति क्या है आपका, 3 माइनस 12 और 6, पहले पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 5 माइनस 2, तीसरा पंक्ति -11 -1 और 5। इस तरह से देख लीजिए, ये आपका आंसर मिल गया आपका। तो क्या किया ऐसा बच्चों हम लोगों ने, क्या किया, नहीं बैठो बैठो, क्या किया बच्चों, हमने जो प्रश्न दिखा था आपका आपके सामने, समझदार को इशारा काफी, और चूंकि सर्दी का मौसम है इसलिए हम चाय की बात नहीं करते, काफी की बात करते हैं, है ना। तो ये प्रश्न दिया था बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है। फिर बता दें आपको एक बार, अब हम आगे चलेंगे समीकरण हल करने, हमें उसके पहले ये प्रश्न लिखा था, इसके क्या लिखे हमने, सेकंड लिखे। सेकंड कहां से आए, उपसारणिक से आए। उपसारणिक और सेकंड में क्या अंतर आया था, केवल मात्र ये -1 की पावर आई प्लस डी लग गया। देखो सेकंड बराबर है उपसारणिक के, केवल ये, और भाई साहब आ गए चिन्ह लेकर के, वो चिन्ह जो हम हल करना बताया, जब प्लस माइनस प्लस करके बताया था, सीधी बात वही बात यहाँ उसने सऊर से बताई आकर के, वहां हमने सीधे बता दिया था आपको। अब उसने कहा नहीं लिख करके चलेंगे रिकॉर्ड बनाते हुए, तो हमको अच्छा है, तो वही चीज माइनस के साथ आ गया। अब वो जब सेकंड बन गया तो उनसे एक आव्यूह बना लिया, जो आव्यूह बना उसका परिवर्तन कर दिया, सेकंड आ गया, एडजॉइंट आ गया। ठीक है, जब हम समीकरण हल करने जाएंगे या व्युत्क्रम आव्यूह निकालेंगे ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का फार्मूला है ए इनवर्स बराबर 1/mod A इनटू एडजॉइंट ए। तो mod A निकालेंगे, mod A माने सारणी का हल है, एडजॉइंट ए माने तुम्हारे सामने लिखा। ये फिर प्रोसेस करेंगे, माने अब जब प्रश्न अगला कोई करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा अवयव दिया होगा, हमें उसके सेकंड निकालने पड़ेंगे, फिर सेकंड का अवयव लिखेंगे, फिर उसका हम परिवर्तन करेंगे, क्या आ जाएगा, सेकंडज आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे ए इनवर्स, तो क्या होगा इनवर्स, ए इनवर्स बराबर 1/mod A। इसको बच्चों प्रश्न को एक बार देख लीजिए आप, इस तरह से था, हमने छोटा कर दिया था, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 2 बार में, तो बात समझ में आज आपको आ जाएगी। और फिर इसको हम आगे चलें ऐसे करके, इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको छोटे करके लिख दें, अगर आपको बात समझ में आ जाए तो और बेटर है जी, बिल्कुल ठीक है। हम बात करेंगे चल करके आपसे, आपसे करेंगे चल करके ए इनवर्स की, ए इनवर्स करेंगे, फार्मूला होता है ए इनवर्स का 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। इसका मतलब है ए इनवर्स वो विद्यार्थी ज्ञात कर पाएगा जो एडजॉइंट ए निकाल लेता हो, सेकंडज निकाल लेता हो। कौन सेकंडज, जिसका प्रोसेस सामने आपके स्क्रीन पर है, ब्लैक बोर्ड पर। सेकंडज निकालो, 1/mod A पहले निकाल चुके हैं, mod A सारणिक द्वारा हल करना, mod A किसी अवयव का, mod माने अवयव का सारणिक, उसका हल कर लेंगे, जो उत्तर आएगा बटे में कर देंगे, और सेकंड जी निकालेंगे, माने प्रोसेस है आपका प्रश्न। ये प्रश्न बड़े नंबर का आता है परीक्षा में, ठीक है, चलेंगे, इसको नोट कर लीजिए, हम आगे चलें। बच्चों प्रश्न नंबर 3 और 4 में जो सब बुक में देख रहे हैं, उसमें उसने लिखा है, जो सिद्ध करा रहा है वो हम पहले लिख दें। उसने लिखा है ए इंटू एडजॉइंट, ब्रैकेट में है, ठीक है, बराबर करा एडजॉइंट ए, ठीक है, इंटू ए, ठीक है, ठीक है, बराबर और है करा mod A इंटू आई, आई माने आइडेंटिटी। ये प्रश्न है, बड़ा बड़ा प्रश्न है, लंबा प्रश्न है, समय चाहता है। तो बच्चों इसमें मूल चीज क्या देखी आपने, ये तो प्रश्न दिया है, एडजॉइंट आपको निकालना है। इसमें बच्चों 2 प्रश्न है, एक 2 क्रम का, एक 3 क्रम का है। पिछले वाले फर्स्ट पार्ट में हमने दोनों पार्ट कर दिए आपके, इसमें हमको एक पार्ट कर दें,
ठीक है, फिर आगे है इनवर्स की बात कर रहा है, व्युत्क्रम अवयव की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम 3 नंबर की बात करें जरा। इसमें उसने एक ए लिखा है अवयव, क्या लिखा है 2 3 और -4 -6 ये लिखा है। प्रश्न ऊपर जो सिद्ध करना है वो सामने लिखा है आपके। क्या चाहिए हमको, हमें चाहिए ए अवयव, बहुत बढ़िया दिया है, वाह। एडजॉइंट ए चाहिए, अभी कर चुके थे, फिर वही प्रोसेस हाँ करना पड़ेगा अगर आपको सीखना। फिर एडजॉइंट वो तो अभी कर रहे हैं। ए फिर गुणा कर देंगे, मॉड ए माने सारणिक से हल कर लेंगे, और आई माने आइडेंटिटी अवयव, विकर्ण अवयव में जिसमें एक एक रहता था हम गुणा कर लें। गुणा करना है तीनों, इसका दोनों गुणा, इसका दोनों गुणा, तीनों बराबर आने चाहिए। ठीक है, चलते हैं पहले हम एडजॉइंट की बात करें। एडजॉइंट क्या था, सेकंडस क्या था, वो था दिए गए अवयव के सेकंडों से बने अवयव का परिवर्त। फिर सेकंड करते। चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है आजकल सेकंड करने में। अब वो फार्मूला याद करेंगे। मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का जादू, उसका फार्मूला है। क्या है, फार्मूले। गणित सीखनी है, फार्मूले सीखने पड़ेंगे। A11, ठीक है, माने पहले का 1 1, ठीक है, तो फार्मूला फिट कर दीजिए। -1 की पावर 1 + 1 याद है, इंटू M11 वो लिखा ऊपर, उससे भी लिख रहे हैं। -1 की पावर 2, 1 1 1 पंक्ति और 1 स्तंभ। देख लो क्या बचा, -6। क्या बचा, -6 बराबर -1 का प्लस हो गया तो -6 आ गया आपका। आगे चलिए, A12 -1 की पावर 1 + 2 बराबर और क्या था, M, वो फार्मूला M12 -1 की पावर 3। M12 बता चुके थे, 1 2, ये -4 कितना आ रहा, -4, तो -1 घात 3 माइनस आ गया, -4 माने +4 आ गया। A21 दूसरे पंक्ति पर आ गए, पहला, तो फार्मूला लगा दो पहले तो। -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21 -1 की पावर 3 है M21, 2 और 1, 2 और 1 -6, क्या आ गया, -6, तो -1 घात 3 माइनस आएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, +6 जी। तो -1 घात 3 M21 2, अच्छा 21 शुरू में नीचे आ गए, 21 माने इसमें आ गए बच्चों। ठीक है, तो पंक्ति दूसरी हो गई, पहला स्तंभ हो गया। ऐसे देखो क्या आ गया, 3 आ गया। क्या आ गया, 3। चेक कर लो इसको दोबारा से जरा, ये बात 3 आ गया, तो ये माइनस आ रहा था, माइनस का 3 आ गया। A22 दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो पहले तो फार्मूला लिख लें, बाद में समझें हम उस चीज को। -1 की पावर 4 इंटू 2 2, तो ये प्लस हो गया, 2 आ गया। इस तरह से हम क्या लिखते थे, अब हम लिखते थे, कोई अवयव लिख दिया C और लिख दिया जो अवयव दिया था A के सैखंडों से बना अवयव, सैखंडों से बना अवयव, कोई सैखंडों से अवयव बना दो भैया। तो सैखंड जो आपके आए थे उनको लिख लो जाकर के। विद्यार्थी कहता सर जी अंक ना सीधे लिखना, हम कह सीधे लिख दो, -6 4 3 सीधे लिख दो, कहे समय खराब कराते हो, नहीं सर लिख दो, टीप दो आप बिल्कुल वैसा ही, काम कर लो। कितने क्रम का है देख लो, 2 ही क्रम का है, लो भैया लिख दिया। ठीक है, 3 क्रम का होता, आगे चले जाते। अब देखो A11 पर -6, विद्यार्थी कहता आप सर सही, हम इसकी जगह इसका मान टिप देंगे जाकर के, हम मिला लेंगे। A12 है, A12 ढूंढेंगे सर, फिर A12 मिल जाएगा, हम यहाँ लिख देंगे, हमसे गलती नहीं होगी। तो हम कहा अच्छी बात, 100 के विद्यार्थी हो, 2 2 ये आ गया। हमें क्या चाहिए था, एडजॉइंट चाहिए था। उसने एडजॉइंट स्मॉल लेटर में लिखा है आपका, तो जैसे वहां लिखा वैसे आप भी लिखो। जस देश तस भेष,
गणित सिखाती है, तो सी का परिवर्त आव्यूह बराबर, तो पहला पंक्ति हो जाएगा पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति हो जाएगा दूसरा स्तंभ। ठीक, इतनी बात आ गई। एडजॉइंट ए आ गया। अब हमें चलना क्रमशः ए इंटू एडजॉइंट ए, ऐसे करना है सबको। चलेंगे प्रश्न बच्चों। हम देख फर्स्ट पार्ट में प्रश्न में जो सिद्ध करना है वो उसने लिखा था, क्या लिखा था? ए इंटू एडजॉइंट ए। फर्स्ट पार्ट में जो उसने लिखा था ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो बच्चों आ जाओ वापस। ए का मान प्रश्न में लिखा है 2, 3, -4 और -6। इसको थोड़ा सा और से लिख लो, नहीं गलती करा देगा। -4, ठीक है, इंटू एडजॉइंट ए आप निकाल चुके हो। -6 है, माइनस का 3 है, 4 है और 2 है। बच्चों याद रहे, गुणा करने में आव्यूह में आपको दिक्कत आई थी, क्योंकि वहां पर समय लेता है गुणा करना। हमने जो सिखाया था आपको कि भैया पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते हैं, तो करें चल करके। क्रमशः संगत बताया था, सिखाया था। पूरे आव्यूह स्टार्टिंग में बच्चों को 2 चीज सीखनी है। एक तो सेकंड सीख जाए, वो सेकंडज जो आज याद किया हमने, एक गुणा करना पहले सिखा चुके थे, वो सीख जाओ। आपको दोनों टॉपिक के सारे प्रश्न हो जाएंगे। अब बड़े सिंपल है, सरल तरीके से आ जाएंगे। तुम कहो सर जी ऐसा तरीका बताओ कि प्रश्न लिखना ना पड़े, तो लिखना तो पड़ेगा। परीक्षा को जो एग्जामिनर होता है ना कापी में, उसको नंबर लिखने पड़ते हैं। अगर वो नंबर लिखेगा तो आपको भी लिखना पड़ेगा। आप नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं लिखेगा। चलिए पहले से पहला संगत 2 का गुणा -6 से, 2 इंटू -6 प्लस 3 गुणा 4, संगत कर रहे हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। पहले से पहले का गुणा प्लस दूसरे का दूसरे से। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, अब पहले पंक्ति को दूसरे स्तंभ में। जब पहले पंक्ति की बात कर रहे हैं तो पंक्ति में ही रहेंगे। तो चलते हैं यहां पर, आइए। 2 का गुणा -3 में प्लस 3 का गुणा 2 में। अब पहले पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ में, आगे चलो। फिर पहले पंक्ति का चौथे में, भाई नहीं, 2 स्तंभ तक बात खत्म हो गई। अब आइए दूसरे पंक्ति में, -4 का गुणा -6, -4 का गुणा -6 में। ठीक, फिर -6 का गुणा, बोलो, -6 का गुणा जी क्या आप किसमें? सोते रहिए। फिर -4 का गुणा दूसरे, चलिए दूसरे पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में कर गए, फिर दूसरे पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे। -4 इंटू -3 प्लस -6 इंटू 2, इस तरह से। चलते हैं आगे बच्चों। ये देखो 4 3 12 और 6 दूनी 12, 12 से 12 चले गए 0, 3 दूनी 6 और 6 चले गए 0। इसका मतलब 0 है, सब 0 लिख दो, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 6 चौको 24 प्लस का, अरे वाह सही बात हो गई भाई, तो सरस्वती विराजमान लगता। 4 3 12 और 6 दूनी 12 कर दें 0, माइनस का 24 हो रहा, चेक कर लेना। माइनस आने का -6 दूनी 12 बिल्कुल ठीक है। और ये माइनस का 4 ही तो प्लस का हो रहा था। बच्चों देखो -4 दूसरी पंक्ति का दूसरे समय कर रहे थे, -4 इंटू -3, ये क्या था बोलो? -4 इंटू -3। सोते रहिए आप लोग, अलार्म लगा दिया करो भैया। दूसरा पंक्ति था तो पहले हम करने गए तो -4 इंटू -6, बहुत बढ़िया। फिर -6 इंटू 4, हाँ बहुत बढ़िया। फिर -4 इंटू -3, हाँ सही है। फिर -6 इंटू 2, बिल्कुल सही है। तो 4 3 12 प्लस का ये क्या आ गया? 0 आ गया, 0 आ गया। अरे इसका मतलब बच्चों एक पार्ट हमने किया। अब इसके सेकेंड पार्ट में क्या करोगे? सेकेंड पार्ट में कह रहा था एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए इंटू ए। फिर उसने कहा सेकेंड पार्ट सर करिएगा, तो हम का सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे? कह रहा एडजॉइंट ए इंटू ए,
तो हमका अच्छी बात है। तो एडजॉइंट ए लिख दो। एडजॉइंट ए आपके सामने है, -6 -3 4 2 इंटू ए। ए माने प्रश्न जो दिया गया था आपका, ए माने जो प्रश्न दिया गया था 2 3 2 3 -6। चेक कर लें एक बार। ठीक है, ठीक है, ये हो गया बच्चों। अब बताइए, फिर सर जी ने आपके सिखाया है कि आपको गुणा करना है, तो गुणा करने में फिर पंक्ति का गुणा स्तंभ, फिर ये प्रोसेस चलेगा और आ जाएगा HW। क्या आ जाएगा? HW। कर लो गुणा, कितने बार करा होगा। फिर चले आगे। फिर एक पार्ट उसने और आगे कहा, आगे उसने और कहा मॉड ए इंटू आई, मॉड ए इंटू आई। फिर कह रहा सर थर्ड पार्ट भी करिएगा। थर्ड पार्ट में क्या कहा? मॉड ए इंटू। हमका ठीक है। कह रहा मॉड ए क्या है, आपने सारणिक से हल किया? हमका नहीं किया। तो कह रहा करो पहले। तो हम मॉड ए करते हैं। क्या करते हैं? मॉड ए। तो लिखो जा करके, जो अवयव लिखा था उसका मॉड लिखो। जो अवयव लिखा था उसका मॉड करो। ये लिखा था अवयव आपका 2 3 -4। साल करो, याद है आपको? दो अवयव लेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा स्तंभ, पूरा पंक्ति क्या बचा? -6 प्लस फिर -3 फिर -4। तो माइनस के 12 और ये माइनस माइनस प्लस 4 3। ऐसा क्यों हो रहा भाई? जीरो आ रहा था, जीरो कर देगा। तो वहां जीरो आया था, आया तो था ये जीरो। क्या आया था? ये जीरो ही तो आया था। तो मॉड ए चले भाई। तो मॉड ए आपका जीरो आ गया बच्चों। क्या आ गया? मॉड ए। तो अब जरा आरएचएस में लिख लो जाकर के, यही जगह इतनी में। आरएचएस नहीं था, क्या था? थर्ड पार्ट लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? थर्ड पार्ट। क्या था? मॉड ए इंटू आइडेंटिटी अवयव। तो मॉड ए का मान क्या आया था आपका? क्या आया? जीरो आया। तो जीरो इंटू आई, आइडेंटिटी अवयव माने इकाई अवयव। हमने सिखाया था आपको कि अदिश राशि कोई होगी उसका गुणा करोगे जब अवयव में। किसमें करोगे? अवयव में। ये सारणिक नहीं है। अवयव सारणिक होता तो एक में गुणा करते, अवयव सब में गुणा करोगे। तो जीरो गुणा इसमें करो, जीरो गुणा इसमें करो, सब जीरो जीरो हो गया। और जीरो जीरो माने जीरो। इस तरह से आपने देखा बच्चों कि इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट तीनों बराबर हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट हमने किया है, सेकंड पार्ट आपको करना है। क्या करना है? ये गुणा करना है। ये तो 2 क्रम का है, 3 क्रम का गुणा सीखिए। घर में 2-3 प्रश्न 3 क्रम के गुणा के लगा लीजिए, आपका प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका डर खत्म हो जाएगा कि प्रश्न के स्टेप बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ठीक है, इस तरह से बच्चों हम पहुंच गए एक्सरसाइज। अब इसमें हमें बात करनी बच्चों इनवर्स की। किसकी बात करनी है? इनवर्स की। ये प्रश्न बच्चों जो बताया गया है, इसको हम जरा छोटा कर दें तो आपके स्क्रीन पर आ जाए, अगर तो काम बन जाए। इस तरह से ये प्रश्न था। ठीक है, सबका हमने सेकंड निकाल लिया। सेकंड निकाल के उसका हमने परिवर्त, सेकंड का अवयव बना लिया, अवयव बना उसका परिवर्त कर दिया। परिवर्त ही सेकंडज है और सेकंडज का उसने गुणा करा के सिद्ध कराया था। इस सेकंडज का ए से गुणा करो, फिर सेकंडज का ए से, ए का सेकंडज से, और इधर मॉड ए माने सारणिक का गुणा करना था हल करके आई से। इस तरह से आपको ये छोटा लग रहा हो तो आप इसको बड़ा करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि दिक्कत आती है वीडियो में। ऐसे एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर इसको हम बढ़ा देंगे इस तरह से। इस तरह से ठीक है बच्चों। अब आपको बात करनी हमें आगे किसकी करनी है? बात गाड़ी बिल्कुल क्लियर है, सही, हम बिल्कुल ट्रैक पर पहुंच चुके हैं। बात करनी है प्रश्नों में ए इनवर्स की। जो अवयव लिखा होगा उसका व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करेंगे। व्युत्क्रम, विलोम, उल्टा, सिर नीचे पैर ऊपर। तो ए इनवर्स का फार्मूला क्या है? 1/mod ए। विद्यार्थी कहते हैं सर जी आप तो मजाक की बात करते हो। तो हम कह यार भैया वही ए लिखा है, अब इसका व्युत्क्रम बताओ।
था व्युत्क्रम। तो ए का मतलब ए बटे एक है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, एक बटे एक। अब एक बटे एक क्या लिखोगे, तो वही तो हम कहाँ गलत करें, हम सही करें, तो मैं मजाक लग रहा होगा। ए इनवर्स माने व्युत्क्रम, तो 1 mod a इंटू एडजॉइंट ए। बच्चों mod a माने क्या है, mod a क्या है, mod a है आव्यूह का सारणिक से हल, आव्यूह का सारणिक से हल यह है। और एडजॉइंट ए क्या है, एडजॉइंट ए क्या है, एडजॉइंट ए है कि दिए गए आव्यूह का सैखंडज, दिए गए आव्यूह का सैखंडज। सैखंडज निकालना हम बता चुके हैं आपको, हम सारणिक द्वारा हल करना सिखा चुके हैं आपको। सारणिक मॉड है, आव्यूह का मॉड कर दिया आपने सारणिक, सारणिक का हल कर लेते थे हम लोग। तो उन दोनों का देखो भाग कर देंगे, उसमें जो आएगा वो आपका होगा इनवर्स। परीक्षा में बड़े नंबर का एक प्रश्न आपका इनवर्स का पूछा जाता है, उसका प्लेटफॉर्म तैयार है। जो भी प्रश्न करेंगे फिर यही सब स्टेप करेंगे, सेकंडज निकालना पड़ेगा। सेकंडज, सेकंडज कैसे आएगा, सेकंड से आएगा। सेकंड वो AIJ वाला फार्मूला, और बनाएंगे उसका आव्यूह, फिर उसका परिवर्तन कर देंगे। सेकंडज हो जाता है सारणिक से हल कर देंगे और ये सूत्र लगा देंगे, ये सूत्र ये वाला बटे करना है केवल, बस उत्तर आ जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए, चलेंगे आगे।